दोस्तों, आज एक बात और है कि हम सब स्टूडेंट लोग इतनी पढ़ाई शिद्दत से करते हैं कि 25 साल की उम्र तक पढ़ाई ही करते रहते हैं और 25 साल के बाद फिर ध्यान आता है कि पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे थे और नौकरी के लिए मिल गया तो अपने शहर, नहीं मिला तो दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरा देश करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी लगता है कि जो हम लोग इतना समय व्यर्थ को बर्बाद करते हैं ना, उस समय को सदुपयोग किया जाए और पढ़ाई के वक्त अगर माँ बाप थोड़ा ध्यान दें तो बच्चे लोग के लिए थोड़ा सा कुछ बिजनेस स्टार्टअप जरूर कर दीजिएगा। अगर ऐसा आप करोगे ना तो आपका बच्चा एक दिन मालिक अवश्य बन जाएगा। कम कमाता हो ज़्यादा कमाता हो यह फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने उस सेक्टर का मालिक रहता है। और अगर आप बच्चों को नौकरी करवाओगे ना तो सबको त्यागना पड़ता है और त्याग करके और नौकरी करना पड़ता है। और नौकरी उस चीज़ का नाम है ना जहाँ इंसान की खुशी छीन जाती है, समझे। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, नौकरी होता है। समय का इतना पाबंद रहता है ना कि आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए और नौकरी से कभी किसी को भूखे मरने नहीं देता और नौकरी कभी आपके ज़िंदगी को सपने पूरे भी नहीं होने देता है। नौकरी एक ऐसा जाल है जो लोगों को जाल में फंसाए रखने के लिए अनेक चीज़ों को अपनाता है। और जानते हैं नौकरी किसको मिलती है? आपके दिमाग को खरीदा जाता है। अगर आप अपने दिमाग को यूज नहीं करोगे ना तो आपके दिमाग में यूज करने वाला कोई बिजनेसमैन बैठा है और आपके दिमाग को ना भली बात यूज कर रहा है और उसके बदले वो आपको पैसा देता है। एक कहानी था कि पेड़ और पक्षी में सौदा हुआ कि अगर आप मुझे एक पंख दोगे तो मैं आपको एक फल दूंगा। दोनों बहुत खुशी से शुरू में चल रहा था। पक्षी एक पंख देता गया, उसके बदले फल लेता गया, फल लेता गया। अब वो क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद धीरे धीरे पक्षी के पंख ख़त्म होने लगे। अब पंख ख़त्म होने लगे। अब लास्ट में एक दिन ऐसा आया कि पक्षी के पास पंख मात्र एक ही बचा। तो पेड़ बोलता है कि सौदा के मुताबिक जो है कि आपको तो पंख देना पड़ेगा, तभी जाके आपको फल मिलेगा। तो बोला कि मेरे पास तो एक ही पंख है तो मैं आपको कैसे पंख दूँ? तो बोला कि नहीं, जो वादा हुआ है उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। लास्ट में पक्षी एक पंख जो था वो दे दिया और उसके बदले एक दिन तो उसको भोजन मिल गया, फल मिल गया। लेकिन अब वो उसके पास तो पंख था ही नहीं, तो वो पंख के बदले कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब उसको पेड़ मना कर दिया। तो इस कहानी से जीवन में यही सीख है कि आप अपने जवानी, अपने अच्छा समय, इतनी खूबसूरत जीवन को किसी कंपनी में देते हो और कंपनी आपके उस पल को यूज करके और आपको थोड़े से पैसे दे रहा है। लेकिन जिस दिन वो पल ख़त्म हो जाएगा, आप यंग नहीं रहोगे तो आपको कंपनी कभी कुछ नहीं देगा और इससे आपको पूरी तरह से टूट जाओगे और ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना यही है कि आप कंपनी में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हो या सरकारी में भी काम करते हो, कुछ पैसे को बचाओ और उसको आगे भविष्य के लिए अपने योजना बना के ही काम करें, क्योंकि जीवन भर नौकरी करना आपके जीवन के लिए एक दिन कष्टदायक साबित होगा।
ये बात अनेकों लोगों के जीवन से मैंने देखा है और मैंने सीखा है और जाना है, तब जाके आज बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आपको पैसे इनकम के जरिया, इनकम का सोर्स कंपनी या किसी भी वर्किंग स्थान पर हो सकता है, लेकिन जीवन भर प्रयत्न नौकरी करना आपके लिए कतई नहीं सही है। आप कुछ भी करो, आप कहीं छोटी सी व्यापार शुरू करो दोस्त, आज सबका दिखता है, सबका चलता है, व्यवहार बनाए रखना, आपको भगवान साथ जरूर देगा। जय श्री राम, जय राधे राधे, जय कृष्णा। आप सबको भगवान सुरक्षित रखे, जीवन में कल्याण दे और सब आप लोग तरक्की करें और मेहनत करके खूब धन अर्जित करें। किसी को लूटना मत, किसी गरीब को दुआ मत देना, समझे। आप ईमानदारी से काम करो, और ईमानदारी से कहने का मतलब कि आपने हर सेक्टर में ईमानदारी लाओ। आप जहाँ भी काम करे हो, आप वहाँ पर काम को मेहनत से सीखो, अच्छे से सीखो। आप बेईमानी मत करो कि भाई हम काम करेंगे, टाइम पास करेंगे, मालिक का फ़ायदा हो, लॉस हो, नहीं। आप उस जगह पर बैठ के देखो और उस जगह के मालिक बन के देखो कि अगर मैं इस जगह का मालिक रहूँगा तो मेरे को क्या करना है, तब जाके आप जीवन में उन्नति कर पाओगे। वरना आप हाजिरी और फॉर्मेलिटी निभाओगे तो आप जीवन भर नौकर ही बने रहोगे, जीवन भर नौकर ही बने रहोगे।